अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 11.11 करेंगे जो कि पेज नंबर 199 पर और 200 पर दिया गया है। आप ऐसा करेंगे बुक का पेज नंबर 199 और 200 निकाल लें जहाँ पर ये थ्योरम लिखा हुआ है और इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें तीन चीज़ें हमने प्रूव करनी है कि एक तो उनके अपोजिट साइड्स जो है वो कांग्रेंट होती हैं, इसके अलावा अपोजिट एंगल्स कांग्रेंट होते हैं और ये जो डायगोनल्स दिए गए हैं यानी कि AC डायगोनल और BD डायगोनल, तो इनकी लेंथ यानी कि O से A, O से C और O से B और O से D जो इनकी लेंथ है ये भी जो है सेम होती है। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जी हम क्या काम करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमने एक पैरेललोग्राम बनानी है, जिस तरह बुक में दी गई है वैसी हमने बनानी है। देखें ये AB साइड है, ये पैरेलल टू होगी कि DC साइड, क्योंकि जो हम पैरेललोग्राम बनाते होते हैं उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती है, इसी वजह से इसका नाम पैरेललोग्राम रखा गया है। इसके अलावा BC जो है वो AD के कांग्रेंट होगा, यानी कि पैरेलल होगा पैरेललोग्राम की वजह से, यानी कि अपोजिट साइड्स जो है ये पैरेलल होती हैं। तो इसके अलावा जब हम B को D और A को C से मिलाते हैं, यानी कि ये क्या है कि AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, वहां पर भी हम एंगल्स के नेम दे देते हैं। एंगल के नेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमने O का नाम दे दिया है। तो गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है जी? फोर साइडेड कोई भी इनक्लोज फिगर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, कोई भी जो ऐसी शेप जो जिसकी फोर साइडें होंगी हम उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है जी? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और BC जो है वो AD के पैरेलल है। एंड द डायगोनल्स, और इसके अलावा जो इसके डायगोनल्स हैं यानी कि AC और BD मीट ईच अदर एट पॉइंट O, जो इसके डायगोनल है AC और BD वो मीट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O। लिखेंगे टू प्रूव, क्या हमने प्रूव क्या करना है? सबसे पहला जो प्रूव करना है हमने वो ये है कि AB जो है वो DC के कांग्रेंट है, यानी कि AB वाली साइड जो है वो DC वाली साइड के कांग्रेंट है। इसी तरह BC वाली साइड जो है वो AD वाली साइड के वो क्या है कि कांग्रेंट है। दूसरी बात हमने ये लिख दी। एक हमने ये प्रूव करना है, दूसरा जी एंगल जो है ADC, ABC एंगल के, यानी कि ADC और ABC यानी कि B और D जो अपोजिट एंगल्स हैं ये कांग्रेंट है। इसी तरह से एंगल BAD यानी कि BAD और इसी तरह से BCD, BC और ये D यानी कि A और C जो अपोजिट एंगल है ये भी क्या होंगे? कांग्रेंट होंगे। ये भी हमें शो करना है। अपोजिट साइड्स कांग्रेंट है ये भी शो करना है और अपोजिट एंगल्स कांग्रेंट है ये भी शो करना है। इसके अलावा वो कहता है कि O से A और O से C का जो फासला है, डिस्टेंस है वो सेम होगा, यानी कि O से A यानी कि हाफ ऑफ डायगोनल, इसके अलावा O से C जो हाफ दूसरा डायगोनल है ये भी क्या है जी? कांग्रेंट है। इसी तरह से OB और OD जो हाफ ऑफ डायगोनल है ये भी क्या है जी? कांग्रेंट है। ये हमने शो करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? वी लेबल द एंगल्स, यानी कि ये जो हमने एंगल बना रखे हैं इनको हम लेबल कर देते हैं, नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 का। सबसे पहले हम प्रूफ लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है ये कांग्रेंट होती हैं, यानी कि जो AB साइड है वो DC के और BD साइड जो है वो AC के कांग्रेंट है। ये हमने शो करना है। देखिए हम लेते हैं ये ट्रायंगल ABD, AB और D, यानी कि ये नीचे वाली जो इस BD डायगोनल है इसके नीचे वाली जो ट्रायंगल है वो हम इसको कांग्रेंट करवाते हैं BCD से, BCD से यानी कि ABD और CDB। ये जो BD डायगोनल है इसके नीचे वाली ट्रायंगल को इसके ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ हम कांग्रेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा जी जो एंगल 4 है वो एंगल 1 के कांग्रेंट। ये वाला जो एंगल 4 है ये वाला इस एंगल 1 के कांग्रेंट है। इसकी रीजन क्या है कि अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में कांग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि BD जो है BD के कांग्रेंट है। वजह क्या है कि BD जो है ये नीचे वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ऊपर वाली ट्रायंगल का भी हिस्सा है, इस वजह से BD और BD का कॉमन है, कॉमन होने की वजह से ये कांग्रेंट है।
इसी तरह से अल्टरनेट एंगल्स है जी हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3। ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो हमने प्रूव किया कि जो हमारे पास एंगल साइड एंड एंगल पोस्टुलेट के मुताबिक ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो चुकी है। तो हमने लिख दिया कि ट्रायंगल एबीडी कांग्रुएंट टू सीडीबी है। कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल हमें पता है कि इक्वल होती है, इस वजह से हम लिख सकते हैं कि एबी जो है वो डीसी के कांग्रुएंट है। वजह क्या है कि एबीडी जो ट्रायंगल है वो बीडीसी ट्रायंगल के कांग्रुएंट हो चुकी है। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरेस्पोंडिंग जो भी साइड्स होती हैं या जो भी एंगल्स होते हैं वो भी कांग्रुएंट होते हैं। इस वजह से जो हमारे पास साइड AB है वो DC का कांग्रुएंट होगी और AD जो हमारे पास साइड है वो BC के कांग्रुएंट होगी। ये हमने प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। उसके बाद देखें, जैसा कि मैंने बताया कि उसके जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो भी कांग्रुएंट होती है, इसी तरह से कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कांग्रुएंट होते हैं। तो एंगल A जो है वो C के कांग्रुएंट आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखा जी एंगल 1 जो है वो 4 के कांग्रुएंट है, एंगल 2 जो है वो 3 के। एंगल 2 जो है वो 3 के क्यों कांग्रुएंट है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 जो है वो 4 के कांग्रुएंट है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह से एंगल C जो है वो एंगल A और C जो है ये भी कांग्रुएंट है। वजह क्या है जी? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कांग्रुएंट होते हैं। उसके बाद हमने इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, तो इसको ऐड कर लेते हैं। वो रीजन में कहता है फ्रॉम A एंड B, यानी कि इसको ऐड कर देते हैं एंगल 1 को एंगल 2 में और एंगल 4 को एंगल 3 में। जब हम एंगल 1 को 2 में ऐड करते हैं, ये देखिए ये एंगल 1 है और ये 2 है, इसका मतलब ये कंप्लीट जो D है ये कंप्लीट एंगल बन जाता है, क्योंकि एंगल D के दो हिस्से, एक 1 और एक 2, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा? कंप्लीट D एंगल बन जाएगा। इसी तरह से एंगल 3 और 4 ऐड होंगे तो ये वाला जो B एंगल है ये भी कंप्लीट बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ADC है, यानी कि जो एंगल D है AD और C, यानी कि ये जो D एंगल है, इसी तरह से ABC ये जो B एंगल है ये आपस में कांग्रुएंट हो चुके हैं। ये हमने लिखा कि मेजर एंगल जो हमारे पास ADC है मेजर एंगल ABC के कांग्रुएंट होगा। और इसी तरह से जब हम M हटा देते हैं तो फिर हम इसको कांग्रुएंट लिखते हैं। ये देखिए ये कांग्रुएंट और ये था इक्वल, यहाँ पे इक्वल है। जब हम मेजरमेंट लिखते होते हैं तो फिर हम इक्वल लगाते हैं, जब हम मेजरमेंट नहीं लिखते यानी कि M नहीं लिखते तो फिर हम कांग्रुएंट लगाते होते हैं। मेजर एंगल ADC इक्वल टू मेजर एंगल ABC। इसी तरह से अगर हम M नहीं लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये एंगल ADC कांग्रुएंट टू एंगल ABC। ये हमने शो करना था, कर दिया। उसके बाद देखें ये हमने साथ साथ रीजंस लिखे हैं, कुछ और चीजें हैं जो इसकी रिमेनिंग रहते हैं वो भी हम लिखते हैं। आप पेज नंबर 199 और 200 जो है उसको देखें, उसकी जो सारी चीजें हैं वो आपने साथ साथ देखते रहना है। फिर अगर कोई बात नहीं समझ आएगी तो आपने मुझसे कांटेक्ट भी करना है। देखें ये एंगल जो हमारे पास है इसी तरह से BAD और एंगल कांग्रुएंट टू BCD हो जाएगा। जिस तरह से ये एंगल आपस में कांग्रुएंट हुए यानी कि D एंगल और B एंगल, इसी तरह से जो हमारे पास A एंगल और C एंगल है ये भी कांग्रुएंट हो जाएंगे, सेम इसी मेथड के साथ। उसके बाद देखें जी हम एक और ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है जी BOC, यानी कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो BOC ये वाली जो ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 5 भी बना हुआ, 3 भी बना हुआ, ये वाला जो है हम एक ट्रायंगल लेते हैं। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल लेते हैं जी DOA। ये D है हमारे पास, ये O है, ये यानी कि इस ट्रायंगल को जो कि BOC के नेम से है, दूसरी ट्रायंगल AOD से हम कोरेस्पोंडिंगली चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं या नहीं है। जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे BC साइड जो है वो AD के कांग्रुएंट है। ये पहले प्रूव हो चुका है क्योंकि अपोजिट साइड से जो है ट्रायंगल्स की वो कांग्रुएंट होती है। इसके अलावा एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है, यानी कि कांग्रुएंट है। वजह क्या है? ये देखिए ये है कि हमारे पास लाइनें लगी हुई हैं जो कि वर्टिकल लाइनें हैं। इसमें जो वर्टिकल एंगल होते हैं यानी कि ये एंगल इसके अपोजिट है, इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। इसी तरह से ये भी एंगल एक दूसरे के वर्टिकल होते हैं और 5 और 6 एक दूसरे के वर्टिकल एंगल और वर्टिकल एंगल जो है ये भी आपस में कांग्रुएंट होते हैं। 5 और 6 जो है ये कांग्रुएंट है। रीजन क्या है? जो वर्टिकल एंगल। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 कांग्रुएंट पहले से हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि एंगल 2 कांग्रुएंट टू एंगल 3 है। रीजन क्या दी थी? अल्टरनेट एंगल, वो भी हमने लिख दिया। अब जी हमारे पास साइड एंगल एंड एंगल पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो चुकी हैं। इसकी रीजन क्या होगी? साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट ट्रायंगल BOC ट्रायंगल DOA के कांग्रुएंट हो चुकी हैं।
जैसा कि हमें पता है कि ट्राइंगल्स जब कांग्रेंट हो जाती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड्स होती हैं और जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कांग्रेंट हो जाते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लिख सकते हैं कि OC जो है वो कांग्रेंट टू O है, क्योंकि ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से OB जो है ये OD के कांग्रेंट है। यही हमने प्रूव करना था लास्ट में कि हाफ ऑफ डायगोनल जो है ये भी आपस में कांग्रेंट होते हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। आज का थ्योरम आसान था। जो इसका स्टेटमेंट है वो दूसरे लफ्जों में, इसके जो पैरेललोग्राम है इसकी डेफिनेशन भी है इन पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड्स कांग्रेंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स कांग्रेंट होते हैं और डायगोनल्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पे। तो जिस स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी बात ना समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डेली बेसिस पर होमवर्क लाजमी करते रहना है। बहुत शुक्रिया।